दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप लोग जैसे आप लोग कमेंट में कुछ लेक्चर कर रहा था कि 12th क्लास का मैथ लाइए। देखिए आज आप लोग को इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री बताते हैं, जिसमें आप लोग को फार्मूला आप लोग को हम बता दिए हैं। सारा फार्मूला आप लोग को रिवाइज करवा दिए हैं और आप लोग को याद भी करवाए हैं। तो हम आशा करते हैं आप लोग फार्मूला को याद कर लिए होंगे, जिससे आप लोग को क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, और जो भी आपके आसपास में पड़ोस में है उन तक वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जो इस बार क्लास 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो देखिए कह रहा कि निम्नलिखित में दिए गए का क्या करना है, मान ज्ञात करने का रहा। क्या ज्ञात करने का रहा? मान ज्ञात करने का रहा। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। आप लोग को एक चीज़ बताए थे कि साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता, माइनस साइन एक्स होता। माइनस क्या होता, माइनस साइन इन्वर्स एक्स होता। ऐसा फार्मूला हम आप लोग को बताए थे। साइन इन्वर्स माइनस में एक्स रहता है तो माइनस बाहर आता है, साइन इन्वर्स एक्स होता। उसी तरह से कॉस टेन ऐसे सब होता। तो हम आप लोग से आशा करते हैं आप लोग फार्मूला याद करके आएंगे। जैसे साइन इन्वर्स माइनस एक्स है, इसको क्या लिखते हैं, माइनस साइन इन्वर्स एक्स लिखते हैं। देखिए यही इसी पर आधारित यहाँ पे है। साइन इन्वर्स माइनस में 1/2 है, साइन इन्वर्स माइनस में 1/2 है। देखिए इसको लिखते हैं पहले, फिर y बराबर क्या लिखेंगे, y बराबर साइन इन्वर्स y बराबर साइन इन्वर्स क्या लिख दें, 1/2। y बराबर क्या लिख दें, साइन इन्वर्स 1/2 लिख देंगे। y बराबर साइन इन्वर्स माइनस 1/2 है तो लिख दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे कि साइन इन्वर्स x का जो होता है वो रेंज जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। साइन इन्वर्स x का जो रेंज होता है, इसका जो परिसर जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 के बीच होता है। -π/2 से π/2 के बीच होता है। अब देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। जैसे आप लोग लिखते हैं साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर क्या लिखते हैं, माइनस साइन इन्वर्स एक्स। ऐसा आप लोग को फार्मूला हम बताए थे। इसको सोल्व करने के लिए लिखेंगे वाई साइन इन्वर्स माइनस 1/2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, साइन इन्वर्स माइनस 1/2 लिख दिए। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इस माइनस को क्या कर देंगे, बाहर लिख देंगे। साइन इन्वर्स क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स 1/2 हो जाएगा। साइन इन्वर्स 1/2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को एक फार्मूला बताए हैं कि साइन इन्वर्स माइनस एक्स रहता है तो क्या हो जाता है, माइनस साइन इन्वर्स एक्स हो जाता है। साइन इन्वर्स माइनस एक्स रहता है तो क्या होता है, माइनस साइन इन्वर्स एक्स होता है। इसी तरह से कॉस में भी होता है, टेन में भी होता है, कॉट में भी होता है। देखिए साइन इन्वर्स माइनस 1/2 तो माइनस साइन इन्वर्स, और कितना का वैल्यू, साइन इन्वर्स कितना का वैल्यू 1/2 होता है। साइन में कितना का वैल्यू, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो हम 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री को अगर देखेंगे तो हम π/6 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, π/6 लिख देंगे। तो इसको लिखेंगे साइन π/6 लिख देंगे, साइन π/6 लिख देंगे। यहाँ आप लोग को कोई समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/2 है, उसको साइन π/6 से हम लिख सकते हैं। साइन π/6 यानी साइन, अगर इसको हम देखेंगे तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और साइन 30 का वैल्यू लिखेंगे तो फिर से इतना ही आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो माइनस तो रह जाएगा, और साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर क्या बताया था आप लोग फार्मूला, साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर क्या बताया था फार्मूला, एक्स के वैल्यू एक जो यहाँ पे रहता है वही होता है। साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, π/6। साइन इन्वर्स इंटू एक्स यानी कितना, एक्स है, तो साइन इन्वर्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, π/6। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। साइन इन्वर्स साइन एक्स यानी साइन क्या लिख देंगे, π/6 यानी कि इतना क्या हो गया, साइन इन्वर्स एक्स इसको मान लेते हैं कुछ समय के लिए। तो साइन इन्वर्स एक्स बराबर कितना हो जाता है, साइन एक्स यानी साइन π/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये कितना आंसर आ गया, π/2 आ गया। तो देखिए उसी तरह से अगर आप लोग सेकंड नंबर प्रश्न को बनाते हैं, देखिए सेकंड नंबर प्रश्न जो है तो क्या है, कॉस इन्वर्स
√3/2, कॉस इन्वर्स √3/2 है। तो कॉस इन्वर्स √3/2 ये भी आराम से इजी तरीका से बन जाएगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे y बराबर क्या लिखेंगे, कॉस इन्वर्स √3/2 लिखेंगे। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको रेंज लिख देंगे। क्या लिख देंगे, रेंज। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच होता है, यानी 0 से पाई के बीच होता है। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, कॉस का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई तक होता है। तो आप लोग ये रेंज भी बताए थे कि रेंज याद कर लीजिएगा आप लोग, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, ताकि आप लोग को निकालने में कोई परेशानी नहीं होगा। देखिए अगर हम इसको बनाएंगे तो लिखेंगे y = कॉस इन्वर्स √3/2। देखिए यहाँ पे माइनस में नहीं है, यहाँ पे क्या है, माइनस में नहीं है। तो कॉस इन्वर्स माइनस x बराबर फार्मूला यहाँ पे नहीं सोचना है। डायरेक्ट इसको कैसे बनाएंगे, इसको लिखेंगे कॉस इन्वर्स इसको कॉस इन्वर्स √3/2 साइन √3/2 कितना का वैल्यू होता है कॉस में, तो कॉस में जो होता है √3 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू 2/√3 होता है, तो √3/2 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 30 कॉस 30 का हो जाएगा। और कॉस 30 को हम अगर 30 डिग्री है, इसको हम पाई बटा क्या लिख सकते हैं, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। तो इसको क्या लिख देंगे, π/6 हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। तो कितना 30 डिग्री को हम π/6 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ कितना, π/6 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, π/6। अब लिखेंगे कॉस इन्वर्स कॉस x बराबर कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए 30 डिग्री है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। यानी पाई का वैल्यू कितना होता है, 180। अगर 6 से भागा देंगे तो 6 × 18। देखिए 30 डिग्री आ जा रहा है कि नहीं। तो उसी तरह इस तरीके से इसको किए हैं। तो आसानी से आप लोग समझ गए होंगे क्या किए हैं। कॉस इन्वर्स y बराबर कॉस इन्वर्स √3/2 लिख दिए। फिर कॉस इन्वर्स √3/2 का वैल्यू जो होता है वो कितना पर होता है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। और कॉस इन्वर्स √3/2 को कॉस π/6 लिख दें। कॉस इन्वर्स कॉस π/6 किसके बराबर होता है, π/6 के बराबर हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। 3rd नंबर है, 4th नंबर है। नंबर प्रश्न भी इसी तरीका से बनाएंगे। ठीक है, 3rd नंबर में कह रहा कि कॉसेक इन्वर्स 2 है। क्या है, कॉसेक इन्वर्स 2 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे y = कॉसेक इन्वर्स क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसका रेंज लिख देंगे। इसका क्या लिख देंगे, रेंज लिख देंगे। तो जो साइन का होता है इसका भी वही होता है। कितना होता है, -π/2 से π/2 के बीच होता है। लेकिन इसको छोड़कर 0 पे छोड़कर क्या होता है, 0 को छोड़कर, 0 को क्या करता है, छोड़ता है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे इसको आसानी से सॉल्व किए उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ जो होता है सब्जेक्टिव में आप कोई स्टूडेंट जो होता है ऐसा ही बना देता है, डायरेक्ट ए वाला रेंज नहीं लिखता, तो वो आप लोग को पूरा नंबर नहीं मिलता है। तो आप लोग रेंज लिख कर बनाइएगा ताकि आप लोग को पूरा नंबर मिले। जैसे इस ऑब्जेक्टिव में अगर रहेगा तो आप डायरेक्ट रेंज का वैल्यू नहीं भी लिख कर आप डायरेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सीधा ऑब्जेक्टिव ऑप्शन का टिक लगाना रहता है, उसमें लिखना नहीं रहता। तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक इन्वर्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कॉसेक इन्वर्स 2 हो जाएगा। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इन्वर्स 2। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो उसी का अपोजिट, अगर साइन का अपोजिट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक। तो कॉसेक कितना हो जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू, यानी कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना लिख देंगे, π/6 लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। कॉसेक इन्वर्स कॉस π/6 को क्या लिख देंगे, π/6 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगर देखेंगे तो tan इन्वर्स -√3 है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे आप लोग फर्स्ट नंबर प्रश्न देखें तो साइन इन्वर्स -1/2 था, तो इसको सेम उसी तरह से सोल्व करेंगे। क्या, एक फार्मूला आप लोग पढ़े थे, tan इन्वर्स -x बराबर क्या होता है, -tan इन्वर्स x होता है। tan इन्वर्स -x बराबर क्या होता है, फार्मूला -tan इन्वर्स x होता है। तो उसी पर ये आधारित है। लिखेंगे y = क्या लिखेंगे, tan इन्वर्स माइनस में
√3 है। इसका रेंज जो है कितना से कितना तक होता है, इसको खुला ब्रैकेट जो होता है -π/2 से बड़ा और π/2 से क्या होता है, छोटा होता है। -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा होता है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, लिखेंगे y = tan इनवर्स -√3 है, -√3 है तो tan इनवर्स -x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में tan इनवर्स x, ये माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स √3, क्या लिख देंगे, tan इनवर्स √3। अब यहाँ पे ये लिखेंगे -tan इनवर्स और √3 को हम क्या लिखते हैं, tan इनवर्स। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √3। तो 60 डिग्री अगर है, अगर देखिए अगर 60 डिग्री है तो इसको हम क्या लिखेंगे, π/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो tan इनवर्स -tan इनवर्स माइनस में tan इनवर्स π/3 तो क्या हो जाएगा, माइनस में π/3 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। इसको आप लोग एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। देखिए 5th नंबर प्रश्न कैसे बनेगा, जैसे cos इनवर्स एक फार्मूला बताए थे आप लोग को, cos इनवर्स -x बराबर क्या होता है, π - cos इनवर्स x, क्या होता है, π - cos इनवर्स x, यानी पाई में से क्या किया जाता है, घटाया जाता है। देखिए इसको लिखेंगे y = cos इनवर्स -1/2। इसका रेंज जो होता है, इसका मुख्य मान यानी रेंज जो होता है कितना से कितना तक होता है, इसका रेंज जो होता है 0 से पाई के बीच होता है। कितना होता है, 0 से पाई के बीच होता है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, y = cos इनवर्स -1/2 लिख देंगे। पहले y = cos इनवर्स -1/2 लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, cos इनवर्स -x क्या लिखते हैं, π - cos इनवर्स क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। cos इनवर्स क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। ये जो माइनस है, cos इनवर्स माइनस जो है इसके चलते क्या आया, π - cos इनवर्स 1/2 आता है। जब cos इनवर्स -x में यानी x के जगह पर कोई भी वैल्यू हो जाता है तो क्या करते हैं, पाई में से क्या करते हैं, घटा दिया जाता है। तो π - cos इनवर्स 1/2 लिख देंगे। पाई माइनस लिख देंगे cos इनवर्स और cos इनवर्स और cos में कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो देखिए जब sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। यानी cos 60 यानी 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, cos π/3 लिख देंगे। अगर हम देखेंगे तो π - cos इनवर्स cos π/3 कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। अगर हम इसको घटाते हैं तो 3 में से गया 2π/, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इसको घटाइएगा तो 2π/3 आंसर आ जाएगा। हम आशा करते हैं ये प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। यदि cos इनवर्स में रहता है तो क्या करते हैं, cos इनवर्स माइनस में रहता है, माइनस में कोई वैल्यू रहता है तो क्या करते हैं, पाई में से घटाते हैं। उसी तरीके tan इनवर्स -x है, tan इनवर्स -x है तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे y = tan इनवर्स -1। इसका रेंज जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से बड़ा और π/2 से क्या होता है, छोटा, खुला ब्रैकेट, -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। y = क्या लिखेंगे, tan इनवर्स -1। यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स -x बराबर क्या होता है, -tan इनवर्स x होता है। तो tan इनवर्स -x, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं tan इनवर्स, इसको कुछ समय के लिए 1 है, इसको x मान लेते हैं तो क्या लिख देंगे, -tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स क्या, 1। अब अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो tan इनवर्स tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/, अगर हम 4 लिख देते हैं, π/4 4 180, तो 4 3 12 4 चौके 16 2 4 5 20, यानी π/4 लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, tan π/4 लिख देंगे। तो क्या होगा, tan इनवर्स tan π/4 क्या हो जाएगा, π/4 -π/4, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं
ये भी प्रश्न आप लोग सीख गए होंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग सीख गए होंगे। कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ tan इनवर्स -1 था, इसको -tan इनवर्स कर दिया, कितना का वैल्यू 1 होता है उसको लिख दिए हैं और आप लोग को जो फार्मूला बताया है वो यूज करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए तो सेक इनवर्स 2/√3 है, इसको लिखेंगे y = सेक इनवर्स 2/√3। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेंज, इसका रेंज जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो देखिए इसका जो होता है रेंज वो जैसे कॉस का होता है 0 से पाई, इसका भी 0 से पाई तक होता है, लेकिन क्या छोड़कर π/2 को छोड़कर, क्या छोड़कर π/2 को छोड़कर। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो y = क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 2/√3। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स क्या लिख देंगे 2/√3। कॉस में कितना का वैल्यू √3/2 होता है, तो कॉस में जैसे साइन में होता है 60 का वैल्यू, तो कॉस में 30 का वैल्यू होता है कितना, √3/2। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, यानी 30, यानी क्या लिखेंगे, सेक में 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स सेक π/6 क्या हो जाएगा, π/6। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं इतना प्रश्न आप लोग सीख गए होंगे। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग इसको एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। फिर से हम आप लोग को और जो इसमें प्रश्न बचा हुआ वो बताएंगे। थोड़ा सा पढ़िए, मगर अच्छे से पढ़िए और समझ के पढ़िए। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और जो भी आपके आसपास में संबंधी हैं उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और अगर नए हैं यूट्यूब इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।